कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में ना जैसे 100 टैब एक साथ खुले हुए हैं और एक को भी बंद नहीं कर पा रहे। आज की दुनिया में मन की शांति मिलना सच कहूं तो एक लग्जरी जैसा लगता है। पर क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? तो चलो आज एक साधु की तरह सोचने की कला को समझते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस शोर शराबे में भी सुकून पा सकते हैं। जे शेट्टी अपनी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क में एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात कहते हैं। मतलब अगर बास्केटबॉल खेलना सीखना है तो माइकल जॉर्डन से सीखेंगे, बिजनेस में कामयाब होना है तो वॉरेन बफे से, तो फिर अगर मन को शांत करना है तो हमें उन लोगों से सीखना होगा जो इस काम के मास्टर हैं, यानी साधु। पर असल सवाल तो यही है कि घर, परिवार, नौकरी ये सब छोड़कर हम पहाड़ों पर तो नहीं जा सकते हैं ना। तो फिर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक साधु की तरह सोचा कैसे जाए? चलिए इस किताब के जरिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस रास्ते पर जो सबसे पहला कदम है वो है अपनी असली पहचान खोजना। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम असल में हैं कौन, तो हम अपने मन को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसको ना एक धूल भरे आईने की तरह समझिए। सोचिए आप आईने के सामने खड़े हैं, लेकिन उस पर धूल की इतनी मोटी परत जमी है कि आपको अपना चेहरा ही साफ नहीं दिख रहा। हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। हमारी असली पहचान भी अक्सर इसी धूल के नीचे कहीं छिपी होती है। तो सवाल ये है कि ये धूल आती कहाँ से है? ये धूल है दूसरों के विचार, सोशल मीडिया का प्रेशर, बाहर की दुनिया का वो शोर जो हमें लगातार बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और धीरे धीरे इसी धूल के नीचे हमारी असली पहचान दबकर रह जाती है। अब देखिए, हमारी पहचान बनती है हमारी वैल्यूज से। जे शेट्टी कहते हैं कि ये दो तरह की होती हैं। एक जो हमें ऊपर उठाती हैं, जैसे खुशी, सुकून, और दूसरी जो हमें नीचे खींचती हैं, जैसे चिंता और दुख। तो सवाल यह है कि अपनी असली वैल्यूज को खोजें कैसे? इसके लिए ना दो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सेल्फ ऑडिट करिए। बस ये देखिए कि अपना खाली टाइम और पैसा कहाँ लगाते हैं। घंटों तक नेटफ्लिक्स देखते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं? और दूसरा स्टेप है सेल्फ आइसोलेशन। मतलब थोड़ी देर के लिए फोन, दुनिया सबसे दूर, शांति से बैठकर खुद से पूछिए, मेरे लिए असल में क्या मायने रखता है? अच्छा, तो जब हम अपनी असली पहचान और अपनी वैल्यूज को समझ जाते हैं ना, तो समझिए हमें एक तरह की ढाल मिल जाती है जिससे हम नेगेटिविटी का सामना कर सकते हैं, चाहे वो बाहर से आ रही हो या हमारे अपने अंदर से। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होते ही हैं, है ना? कुछ जो हर बात की शिकायत करते रहते हैं, कुछ जो अपनी हर गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, कुछ जो बस दूसरों में कमियां निकालते हैं, और कुछ जो हमेशा अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों से डील कैसे करें? इसके लिए एक बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल है 75-25 प्रिंसिपल। अपना 75% टाइम और एनर्जी उन लोगों के साथ लगाइए जो आपको इंस्पायर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और बाकी का 25% या उससे भी कम उन लोगों के लिए जो आपकी एनर्जी को बस खींचते हैं। चलो, ये तो हो गई बाहर की नेगेटिविटी की बात, पर जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसका क्या करें? उसके लिए ऑथर एक कमाल की टेक्निक बताते हैं, स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। और इसका मकसद नेगेटिव विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें बदलना है। और ये बहुत सिंपल है। स्टेप 1, स्पॉट, मतलब अपनी उस नेगेटिव फीलिंग को पकड़ो, उसे पहचानो। स्टेप 2, स्टॉप, मतलब रुको और सोचो कि ये फीलिंग आ क्यों रही है। और स्टेप 3, स्वैप, यानी उस बुरे विचार को एक अच्छे पॉजिटिव विचार से बदल दो। स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। चलो इसको ना एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। ये हैं ब्रायन एक्टन, और इनको ट्विटर ने जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्विटर के कुछ ही टाइम बाद फेसबुक ने भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब जरा सोचिए, एक के बाद एक दो बड़ी कंपनियों से रिजेक्शन, कोई भी इंसान टूट सकता है। लेकिन ब्रायन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शिकायत करने के बजाय हर रिजेक्शन को एक मौके की तरह लिया। उन्होंने सोचा, शायद मेरे लिए कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा है। ये एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट था। उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी से स्वैप कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ साल बाद ब्रायन ने एक ऐप बनाया जिसका नाम था व्हाट्सएप। और इसे खरीदा किसने? उसी फेसबुक ने, जिसने उन्हें नौकरी देने से मना किया था, पूरे $19 बिलियन में। ये कहानी दिखाती है कि जब आप अपने नेगेटिव विचारों को बदल देते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और ब्रायन की ये कहानी हमें हमारे तीसरे और बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर लेकर आती है,
और वो है हमारे इरादे की शक्ति। मतलब हम जो भी करते हैं उसके पीछे का क्यों क्या है, ये समझना सब कुछ बदल देता है। अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना, जिन्होंने सब कुछ पा लिया, खूब पैसा कमा लिया, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि शायद उस गोल के पीछे उनका जो इरादा था, जो क्यों था, वो सही नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन असल में वो पैसा क्यों चाहता है? शायद इसलिए ताकि उसे लोगों से प्यार और इज्जत मिले। तो यहाँ अमीर बनना बस एक ऊपरी इच्छा है, असली गहरी इच्छा तो प्यार और सम्मान पाना है। इसलिए अपनी ऊपरी इच्छाओं के बजाय गहरी इच्छाओं को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि इन सारी बातों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलो अब कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं मंक माइंडसेट को जीने के। ऑथर ना 2 बड़े मजेदार प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला, लोकेशन में एनर्जी होती है और दूसरा, टाइम में मेमोरी होती है। इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप कोई एक काम एक ही जगह पर करते हो, जैसे बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना, तो उस जगह की एनर्जी उस काम के साथ जुड़ जाती है। और जब आप कोई काम रोज एक ही टाइम पर करते हैं, तो आपका दिमाग उस समय पर उस काम के लिए अपने आप तैयार हो जाता है। इससे फोकस करना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक साधु की तरह सोचना सिर्फ अपने मन को शांत करने के बारे में नहीं है। असली खुशी और सुकून तब मिलता है जब हम दूसरों के काम आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यही चीज हमारी जिंदगी को एक गहरा मतलब देती है। तो आखिर में बस एक ख्याल, अगर हमारी खुशी सिर्फ हमारी अपनी कामयाबी पर टिकी है तो वो लिमिटेड होगी, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम दूसरों की कामयाबी में भी खुश होना सीख जाएं तो हमारी खुशी भी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। इस बारे में सोचिएगा जरूर।